Good afternoon, students. We have discussed in our earlier classes what is the Microsoft Word. Today we will do further this topic. Today's topic is working with objects in word processor. You know what is the objects and what is the use of objects? Objects enhance the presentation of your document. यानी कि आपके डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स की यूज़ करते हैं. What type of objects we use in Word? Like inserting picture, inserting clip arts, date time, insert करना सिस्टम डॉक्यूमेंट के अंदर, header, footer. These all are the objects. So today we will discuss about these objects what we use in our document. अपने डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए हम इन सब ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं. See, working with objects in Word. What are the objects? Object 1, inserting a shape. Insert करना shape. Object grouping objects. different ऑब्जेक्ट जो आपने इंसर्ट किए हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उनकी ग्रुपिंग करना. इंसर्टिंग ए पिक्चर इंसर्ट करना. इंसर्टिंग ए स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना. इंसर्टिंग ए क्लिप आर्ट. इंसर्टिंग वर्ड आर्ट. एडिंग हेडर फुटर पेज नंबर एंड चेंजिंग बैकग्राउंड कलर. बाय डिफॉल्ट जब आप कलर ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट को तो वाइट होता है, तो उस बैकग्राउंड को कलर चेंज करना, हेडर डालना, फुटर डालना, पेज नंबर डालना, वर्ड आर्ट से पिक्चर डालना, क्लिप आर्ट से इमेजेस कोई हैं जो ऑलरेडी सेव हैं वर्ड के अंदर वो पिक्चर इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट से कोई फॉर्मेट लेके आना, पिक्चर इंसर्ट करना, और इन सब ग्रुप्स ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करना. तो आज हमारे टॉपिक ये है कि हम ये सीखेंगे पूरे ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करना वर्ड के अंदर. तो सी फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है इंसर्टिंग ए शेप. इंसर्टिंग ए शेप के अंदर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा. You will select the insert tab and illustration group. Click on shape command on the illustration group. उसके बाद आप लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पे बहुत सारे शेप्स आपको नज़र आएंगे. उनमें से आप एक शेप को सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट माउस को प्रेस करते हुए नीचे लेके आएंगे, उसको ड्रैग करेंगे. जितना आपको रिक्वायर्ड साइज है उतना आप उस शेप को ड्रैग करेंगे. Now see the picture, this one. मैंने बोला था कि आप insert टैब पे जाएंगे. insert टैब पे यहाँ पे illustration group. These are the all groups, pages, tables and illustration group. इस पे आप shapes कमांड के ऊपर जाएंगे. shapes कमांड पे जाने के बाद a lot of shapes you will see here. मैंने यहाँ से ये वाली शेप लेके यहाँ पे इंसर्ट किया और एक शेप क्रिएट कर दिया. इसका आप साइज रिसाइज कर सकते हैं. ये जो बटन्स आपको नजर आ रहे हैं these are the स्केलिंग बटन्स. स्केलिंग मीन्स हम इसको रिसाइज कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं इस बटन से. ये जो बटन है सबसे डिफरेंट कलर का, इस बटन को जैसे आप यहाँ पे मेरा कर्सर गए हैं तो यहाँ से पकड़ के आप इसको इधर उधर कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. स्केलिंग में साइज बड़ा कर सकते हैं. आप बाहर की तरफ इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इसका साइज बड़ा होता जाएगा शेप का. अंदर की तरफ करेंगे तो शेप छोटा होता जाएगा. तो एज यू रिक्वायर. ना सी जो शेप है इसके अंदर ब्लू कलर है, तो ये कलर कैसे हम फिल करते हैं. ना शेप फिल, जो ये शेप है हम उसको सिलेक्ट करेंगे बाय द डबल क्लिक. बाय द डबल क्लिक हमने इसको सिलेक्ट किया और हम देखेंगे यहाँ पे जब हमने शेप को सिलेक्ट किया है फॉर्मेट टैब एक हाईलाइट हो गई है. ये देखो, पहले जब आप देखेंगे ना नॉर्मली तो आपको फॉर्मेट टैब यहाँ पे हाईलाइट नहीं मिलेगा. जब आप किसी भी शेप को इंसर्ट करेंगे और उसको हम सिलेक्ट करेंगे तब ये फॉर्मेट अपने आप टैब यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है. नाउ जब हम फॉर्मेट टैब के ऊपर जाएंगे तो यहाँ हम देख पा रहे हैं शेप फिल. शेप फिल के ऊपर आप जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ए लॉट ऑफ कलर्स आर हेयर एंड सम पैटर्न्स आर हेयर. कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स नोन एज अ पैटर्न. तो इसमें से जो भी आपको कलर फिल करना है आप उस कलर के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे ये कलर सिलेक्ट है, जो भी ऑप्शन मैंने यूज कर रखा है वो सिलेक्टेड आपको नजर आएगा. यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर है ये सिलेक्ट है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरी शेप के अंदर ग्रीन कलर फिल हो गया.
ओके तो करना क्या है आपको, ये देखो मैंने यहाँ शो कर रखा है कि टैब कौन सी यूज़ करनी है, आपने फॉर्मेट टैब यूज़ करनी है, फॉर्मेट टैब पे आपने शेप फिल ऑप्शन यूज़ करना है। गॉट इट। नाउ सी शेप इफेक्ट एंड कलर। अब हमने शेप को इंसर्ट कर लिया है, उस पर कलर डाला है। अब देखें कि इफेक्ट भी हम शेप के ऊपर डाल सकते हैं, यानी कि वही है सब कि कोई भी इफेक्ट डालना, डिज़ाइन डालना, कलर्स डालना अपने डॉक्यूमेंट का उतना ही ज़्यादा हम इफेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे देखें आप, जब हम शेप को सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट फिर से हाईलाइट हो गया है टैब, फॉर्मेट टैब के ऊपर हम जाएंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं शेडो इफेक्ट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी शेडोज़ आपको नज़र आनी है। जैसे अगर आपने कोई शेडो नहीं डालनी तो आप यहाँ से डालेंगे नो शेडो इफेक्ट, ड्रॉप शेडो से लेना है, पर्सपेक्टिव से लेना है, एडिशनल से लेना है। मैंने यहाँ से पर्सपेक्टिव शेडो से इसको सेलेक्ट किया हुआ है, सॉरी एडिशनल शेडो स्टाइल से इस शेडो को सिलेक्ट किया है मैंने। देखो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सबसे अलग कलर का है, ये सिलेक्टेड है, तो मैंने जो सिलेक्टेड है वो मैंने ऑप्शंस यहाँ पे उस शेप के ऊपर यूज़ कर रखे हैं, दैट मीन। तो यहाँ से हम जब इसके ऊपर क्लिक किया तो ये पीछे शेडो बन गई, दैट इज़ द इफेक्ट। गॉट इट। कलर डालने हैं अब हमने, मान लो पहले मैंने ब्लू कलर था, अब देखो दोबारा से ब्लू कलर है, और बीच में मैंने आपको इससे पहले वाली इमेज पे ग्रीन कलर डाल के दिखाया है। तो देखो यहाँ पे ये कलर्स हैं, अब ये कलर हाईलाइट है, ग्रीन के बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसमें ब्लू कलर आ गया। जिस भी कलर के ऊपर क्लिक करेंगे वही कलर शेप के अंदर फिल हो जाएगा। तो हम कलर यहाँ से कर सकते हैं, ये भी आपका फॉर्मेट टैब के अंडर है। नेक्स्ट ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके अब देखो हमने ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स का यूज क्या है, बाय द ग्रुपिंग we can all the objects scale, rotate, move together. Okay, because one time we can select only one object, that is the one object, this one, this is the another object, this is third, this is fourth object. Okay, so one time we can select only one object। अगर मैं सिलेक्ट करूंगी तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, उसके बाद अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट होगा, पिछले वाला डिसलेक्ट हो जाता है। अगर मुझे चाहिए कि मैं हर ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर लूँ तो मुझे कंट्रोल की प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करूंगी, सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मेरी इमेज के अंदर हैं वो सब सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आप, ये है राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रुपिंग ऑप्शन हमने यूज़ किया है। ग्रुपिंग ऑप्शन पे जाके आप ग्रुप कर देंगे तो ये जो इमेज है ना, ये इमेज बहुत सारे ऑब्जेक्ट से बनी हुई है, ये सब एज ए वन ऑब्जेक्ट आपको ग्रुप मिलेगा। और ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट का मैंने आपको यूज़ बताया था। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट में वी कैन मूव द इमेज ऑल द ऑब्जेक्ट्स और स्केल, resize together. Okay, now see inserting a picture। अब हमें कोई पिक्चर की रिक्वायरमेंट है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं। सी है इंसर्ट टैब पे गई हूँ मैं, यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे पिक्चर के ऊपर, जहाँ पे अब मेरा कर्सर मूव है। तो इस पिक्चर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आपकी जो इमेजेस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हैं, आप उस लोकेशन को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये इमेजेस मेरी यहाँ पे हैं, तो मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँगी, ओपन करूँगी, तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ये इमेज ओपन हो जाएगी। तो ये था इंसर्टिंग ए पिक्चर की स्टेप्स। नाउ इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट का यूज़ कैसे करते हैं, लाइक हमने कोई डाटा है साइकिल की फॉर्म में दिखाना है, हायरार्किकल में दिखाना है, रिलेशनशिप्स में दिखाना है, जैसे ये फादर हैं, ये दो सन हैं, ठीक है, उसके नीचे फिर सन्स के हमने दिखाने हैं कि ये और उसके सन डॉटर्स जो। तो इस तरह का जब हम डाटा फीड करते हैं तो हम इस तरह की लिस्ट में हम डाटा को फीड करते हैं। तो हमने यहाँ से देखा, पहले हम गए इंसर्ट टैब के ऊपर, इंसर्ट टैब पर जाने के बाद ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा स्मार्ट आर्ट।
स्मार्ट आर्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये स्मार्ट आर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से देखें ऑल को मैंने सेलेक्ट किया है, ऑल के अंदर मैंने इस लिस्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं डाटा डालना चाहती हूँ तो 1 2 3 4 इस तरह से मैं डाटा इन बॉक्सेस के अंदर डालूंगी। यहाँ से आप कर देंगे ओपन तो आपके स्मार्ट आर्ट का ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप इस फॉर्म में भी डाटा डाल सकते हैं। नॉर्मली जैसे हम टाइप करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो इस तरह से हमने डाटा डालना है तो हम जाते हैं स्मार्ट आर्ट के अंदर। जो जिस तरह की लिस्ट हमने चाहिए, हायरार्किकल के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस सब के ऊपर। मैट्रिक्स में चाहिए, पिरामिड में चाहिए, इस तरह से। जैसे कोई क्वेश्चन हमें लेवल समझाने तो हम पिरामिड का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिस्ट फाइंड आउट करेंगे और ओपन कर देंगे। नाउ सी इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। व्हाट इज अ वर्ड आर्ट? वर्ड आर्ट are the attractive words. As you are looking here, these all are the attractive words और इफेक्टिव वर्ड्स हैं। इसमें क्या है कि फॉर्मेटिंग ऑलरेडी किया हुआ होता है, जैसे यहाँ साइज बड़ा है, कलर है, ये सब। तो these all are the डिज़ाइन ऑफ वर्ड्स। तो उसके लिए आप ऑप्शन यूज़ करेंगे। सेम इंसर्ट टैब यहाँ से देखें मैंने सेलेक्ट कर रखी है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट ऑप्शन आपको नज़र आया। वर्ड आर्ट ऑप्शन के ऊपर हम जाएंगे और मैंने ये वाला ऑप्शन यहाँ से चूज़ किया है। फिर ये चूज़ करने के बाद आप जो वर्ड या जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट लिखें। मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे मुझे इसी डिज़ाइन में अपना जो डाटा है वो शो हो रहा है। आप ये जो बटन्स हैं, ये देखो ये बटन्स हैं, इससे इसको रिसाइज कर सकते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट रिसाइज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। आप इसको कहीं पे भी जैसे मान लो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और अपना रिज्यूम बनाते हैं, टेक दिस एग्जांपल, अपना रिज्यूम बनाते हैं तो रिज्यूम के ऊपर कई आपने देखा होगा फोटोज होती हैं लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। तो किस तरह से होती हैं, आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे और पिक्चर इंसर्ट करने के बाद उसको मूव करेंगे, क्योंकि पिक्चर तो कहीं पे भी इंसर्ट हो जाएगी। तो आप उसको यहाँ से लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए उसको लेफ्ट कॉर्नर पे इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, दीज ऑल आर द इफेक्टिव ऑब्जेक्ट्स टू एनहांस द प्रेजेंटेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आई होप आपको समझ आए होंगे ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड प्रोसेसर। ओके, थैंक यू सो मच।